आप लोगों को बताऊंगा कि मगज़ बनोला के क्या फ़वाइद हैं। मगज़ बनोला से मर्दाना अमराज का इलाज, मगज़ बनोला से दूध बढ़ाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दार शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरा आज का टॉपिक है बनोला और उसके मुख्तलिफ फ़वाइद। नाज़रीन, बनोला इसके थोड़ा सा आपको तारुफ करवा देते हैं कि कपास का पौधा, इसको आप लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, जानते हैं। कपास का पौधा, इसके जो बीज होते हैं इसको हम कॉटन सीड कहते हैं। लातीनी ज़बान में इसको गोसिपियम कहते हैं, उर्दू ज़बान में इसको मगज़ बनोला कहते हैं। इससे जानवरों में दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बनोले से ही खल बनाई जाती है जो कि गाय और भैंसों को दी जाती है दूध बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह इंसानों में भी मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज के लिहाज से ये बहुत अहम है, ख़ासकर मर्दाना अमराज। तो मेरी आज की वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आप इससे फ़वाइद से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसमें जो कुछ मैंने बताना है बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी। तो इसमें सबसे पहले ऐसे अफराद जिनकी मनी के अंदर औलाद पैदा करने वाले जरसूमें कम हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, इस्तेमाल करें। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये है मगज़ बनोला, ये आपको नज़र आ रहा है। ये मगज़ बनोला लें 100 ग्राम। 100 ग्राम इसके साथ आपने साल मिस्री वो लेनी है, 100 ग्राम मूसली सफ़ायर, 100 ग्राम सतावर और 100 ग्राम संगाड़ा खुशक। ये चीज़ें लेके आपने इनको पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद इसमें कूज़ा मिश्री जो है वो आपने इसके बराबर मिकदार में लेनी है और इस चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब करना क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है कि रात को 1 किलो दूध, उसमें 2 चम्मच इस जो पाउडर आपने इसका बनाना है उसमें डाल दें। उसको आग पे रख दें, हल्की हल्की आंच पे उसको पकाना है, उसकी खीर बनानी है। जब वो खीर बन जाए तो आपने उसको रात को रख देना है। सुबह खाली पेट आपने उस खीर को खाना है। आप 20 दिन इस्तेमाल करें मुसलसल, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस खीर के इस्तेमाल से इतने ज़्यादा जरासीम पैदा हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, हद से ज़्यादा। तो ऐसे अफराद जिनमें जरासीम की कमी है वो इस खीर को बनाएं, इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा और पूरी बॉडी को ताकत देने के लिए इसकी एक माजून भी तैयार की जाती है। उसका नुस्खा भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसी तरह ये मगज़ बनोला 200 ग्राम, सालम मिस्री 200 ग्राम, चारे मगज़ 200 ग्राम, मगज़ अखरोट 200 ग्राम, मगज़ पिस्ता ये भी 200 ग्राम ले लें, सतावर, जायफल, जवत्री, अकरकरा और दालचीनी, ये चीज़ें आप लोगों ने लेनी हैं बराबर मिकदार में। इन सभी को पाउडर करके उसमें आपने शहद जो है वो हस्बे ज़रूरत उसमें डाल देना है। ये एक बेहतरीन माजून बनेगी जो मुहर्रक भी है, मुमसिक भी है और मुगल्लज़ भी है। मुहर्रक मतलब ये है कि वो आपके नफ्स को गर्माइश देगी,
پینس کو اٹھائے گی، سستی کو ختم کرے گی، شہوت دلائے گی، اور ممسک کا مطلب ہے کہ وہ ٹائمنگ بڑھائے گی، ٹائم اس کے استعمال کرنے سے آپ کا ٹائم بڑھ جائے گا، اور مغلظ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منی کو گاڑھا کرے گی، حد سے زیادہ گاڑھا کرے گی۔ تو یہ نسخہ جو میں نے ابھی بتایا ہے یہ انشاءاللہ العزیز بہت ہی زبردست نسخہ ہے، آپ اس کو بنائیں، استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں جن میں بچے کی پیدائش کے بعد دودھ نہیں آتا، کم دودھ ہوتا ہے، یعنی بچہ جو ہے وہ جی بھر کے دودھ نہیں پی سکتا، تو ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ وہ کیا کریں کہ اس اکیلے سنگل کا، اس مغز پنبے دانے کا پاؤڈر کر لیں، تو ایک پاؤ لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں، چاہے وہ کھیر بنا لیں، چاہے وہ ویسے ہی پاؤڈر استعمال کریں صبح اور شام نیم گرم دودھ سے، تو انشاءاللہ العزیز اتنا زیادہ دودھ پیدا ہوگا کہ ایک کے بجائے اگر 2 بچے بھی ہوں تو انشاءاللہ العزیز ان کا بھی پیٹ بھر جائے گا۔ اتنا زبردست ہے یہ لیڈیز کے لیے۔ تو اس کو استعمال کریں، اس کو بنائیں، بنانے کے بعد استعمال کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ اس کے کتنے زیادہ فوائد ہیں، آپ لوگوں کو کتنا اس کا رزلٹ ملا ہے۔ تو اس لیے ناظرین یہ بہت ہی زبردست نسخہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو آپ اس کو بنا کے استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔